तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक, जो कि एक सवाल उसमें से आना बहुत जरूरी है, एक सवाल उसमें से आता ही है, नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास शुरू करेंगे कि कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से आती है। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि यदि आपको कामयाबी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी कामयाबी को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको अपने इरादों को नहीं बदलना बल्कि अपने तरीके बदलिए। हो सकता है कि पिछली बार किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, लेकिन आगे बहुत सारे प्रयास हैं, जीवन में बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रही हैं। तो इसीलिए हार ना माने, कोशिश करते रहें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे BMW के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो फर्स्टली जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। याद रखिएगा, BMW मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है, एक ऐसा कचरा है जो कि ड्यूरिंग डायग्नोसिस यानी पेशेंट को डायग्नोस करते समय, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय और पेशेंट का इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन करते समय जो भी वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर निकल करके आता है, जो भी हेल्थ सेंटर्स पर निकल करके आता है, उसे हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। क्लियर हो गया? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान जो वेस्ट निकल करके आता है हेल्थ सेक्टर में, उसे हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। क्लियर है? तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में होता क्या क्या है। तो यूज बैंडेजेस, ड्रेसिंग मटेरियल और डिस्कार्टेड ग्लव। कोई भी पेशेंट जब इंजर्ड होकर के आता है हॉस्पिटल में तो उसकी ड्रेसिंग की जाती है। तो ड्रेसिंग के दौरान जो बैंडेजेस यूज किए जाते हैं, जो गॉज पीसेस यूज किए जाते हैं, वो सभी मटेरियल, साथ में डिस्कार्टेड ग्लव्स, जो ग्लव्स प्रोसीजर के दौरान यूज कर चुके हैं उन ग्लव्स को हमें डिस्कार्ड करना होता है, मतलब फेंकना होता है, वो सभी ग्लव्स, बैंडेजेस, ड्रेसिंग, साथ ही साथ जो लेबोरेटरी के अंदर कल्चर्स हैं, डिस्कार्टेड ब्लड सैंपल्स हैं, वो सभी, और कंटामिनेटेड निडल और स्कैल्पल्स, ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यूज बैंडेजेस, ड्रेसिंग, डिस्कार्टेड ग्लव्स, लेबोरेटरी के अंदर यूज होने वाले अनवांटेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स, उसके अलावा डिस्कार्टेड ब्लड सैंपल्स, उसके अलावा कंटामिनेटेड निडल्स, उसके अलावा स्कैल्पल्स। तो ये सारी चीजें जो किसी भी इंसान को इन्फेक्ट कर सकती हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए घातक साबित हो सकती हैं, उनको हम बायोमेडिकल वेस्ट में रखते हैं। और जो हमें दोबारा से यूज नहीं करनी होती है वो भी उसमें आती हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। ठीक है, ये सामने जो आप सिंबल देख रहे हैं वो सिंबल है बायोमेडिकल हजार्ड का। काय का सिंबल है? बायोमेडिकल हजार्ड का है। ये आपको जो बायोमेडिकल वेस्ट के कंटेनर्स होंगे उनके ऊपर आपको लगा हुआ ये जगह जगह मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेस्ट की, यानी बायोमेडिकल वेस्ट कितने प्रकार का है। इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हजार्डस, एक नॉन हजार्डस। हजार्डस वेस्ट कौन सा होता है? ऐसा वेस्ट जो हमें नुकसान दे, जो ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदायक है या कोई नया इन्फेक्शन ये पैदा कर सकता है। नॉन हजार्डस जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। हजार्डस में आता है एक टॉक्सिक वेस्ट और इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, हजार्डस में क्या आता है? टॉक्सिक वेस्ट आता है और इन्फेक्शियस वेस्ट आता है। बात आती है इसका मैनेजमेंट हम किस किस तरह से कर सकते हैं, मतलब BMW को हम किस किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले क्या होगा? जनरेशन, मीन्स BMW जनरेट करना। तो हॉस्पिटल के अंदर ये BMW जनरेट होता है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में ये जनरेट होता है। देन उसके बाद इसको सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट मतलब अलग किया जाता है। नॉन हजार्डस को अलग किया जाता है, हजार्डस वेस्ट को अलग किया जाता है। देन उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इसको कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको कलेक्ट करते हैं। राइट वे में इसको कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्शन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका ट्रांसपोर्टेशन। जिस प्रकार हॉस्पिटल के अंदर इसका सेग्रीगेशन, स्टोरेज और कलेक्शन है, उसी प्रकार उतना ही इंपॉर्टेंट इसका ट्रांसपोर्टेशन भी है।
नेक्स्ट उसके बाद में इसका किया जाता है ट्रीटमेंट या डिस्पोजल, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, खत्म किया जाता है, जिससे फर्दर कोई भी इन्फेक्शन आगे ना फैले। भाई जैसा ही मैंने आपको बताया कि वेस्ट दो तरीके का था, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, मतलब हजार्डस और नॉन हजार्डस। जो नॉन इन्फेक्शियस था वो हमें नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो हजार्डस था मतलब जो इन्फेक्शियस वेस्ट था वो हमारे लिए नुकसानदायक था, हमें नुकसान करेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका करेंगे या प्रॉपर इसको डिस्पोज करेंगे। क्लियर हो गया। बात आती है अलग अलग कंटेनर्स में इसको हम स्टोर करते हैं, तो अलग अलग कलर कोडिंग की गई है, उस कोडिंग के हिसाब से जो बैग, जो कंटेनर हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है येलो बैग की या येलो कंटेनर। येलो कलर का जो कंटेनर होता है उसमें याद रखिए इंपॉर्टेंट बात, इसमें ऑल एनाटॉमिकल लैब वेस्ट इसके अंदर जाते हैं। क्या जाता है? सभी एनाटॉमिकल वेस्ट इसके अंदर जाते हैं, सभी लैब के वेस्ट इसके अंदर जाते हैं। जैसे कि बॉडी के पार्ट हो सकते हैं, कोई बॉडी का हिस्सा, जैसे उंगली में नाखून खराब हुआ, नाखून को निकाल के फेंक दिया, ह्यूमन टिश्यू निकाल करके फेंक दिया, या ब्लड बैग हो सकता है, प्लेसेंटा हो सकता है डिलीवरी के बाद में, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट हो सकते हैं। तो इन सभी प्रकार का, यानी सभी प्रकार का जो एनाटॉमिकल वेस्ट है वो स्टूडेंट्स किस में आता है? येलो बैग में या येलो कंटेनर में उसको रखा जाता है। तो क्वेश्चन इस पे आ चुका है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आता है इसका ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल में किया जाता है वो WHO या नाको की गाइडलाइंस के दौरान इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। सामने आप बैग देख रहे होंगे, ये येलो कलर का बैग या येलो कलर का डस्टबिन है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को स्टोर करते हैं। इसमें मोस्टली क्या आता है? एनाटॉमिकल वेस्ट आते हैं। इसमें मोस्टली क्या आते हैं? एनाटॉमिकल वेस्ट आते हैं, ठीक है। और साथ में ड्रेसिंग आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, आपके ऑर्गन्स हो गए, कोई बॉडी का कटा हुआ हिस्सा हो गया, कोई टिश्यू हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। देन उसके अलावा ऑल कंटामिनेटेड वेस्ट, जितने भी कंटामिनेटेड वेस्ट हैं, चाहे वो सॉलिड कॉटन बैंडेजेस हो सकती हैं, प्लास्टर कास्ट हो सकते हैं, ड्रेसिंग हो, सर्जिकल वेस्ट हो, ब्लड हो, या फ्लूइड सोक मटेरियल, ब्लड या फ्लूइड सोक मटेरियल। आप ड्रेसिंग करी, ड्रेसिंग के बाद में जो गॉज पीस है उसके अंदर ब्लड आ गया, तो उस मटेरियल को भी हम क्या करेंगे? येलो में ही डालेंगे। देन उसके बाद कुछ डिस्कार्टेड मेडिसिन है, उनको भी हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये कंटामिनेटेड वेस्ट भी हैं इसमें और एनाटॉमिकल वेस्ट भी हैं, तो इनको हम ट्रीट इंसीनरेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस मेथड के थ्रू होगा? इंसीनरेशन मेथड के थ्रू। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब आता है अगला रेड बैग या रेड कंटेनर। तो रेड कलर का कंटेनर जो भी होगा उसमें प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे। याद रखिएगा उसमें कैसा वेस्ट आएगा? प्लास्टिक वेस्ट आएगा। प्लास्टिक वेस्ट मतलब जैसे कि सिरिंज विदाउट फिक्स्ड निडल। भाई सिरिंज के दो पार्ट होते हैं, एक निडल वाला पोर्शन होता है और एक प्लास्टिक वाला पोर्शन होता है। तो निडल वाले पोर्शन को रिमूव करके सिर्फ जो प्लास्टिक का पोर्शन बचा है उस पोर्शन को हमें डालना है रेड में। प्लास्टिक वेस्ट सभी जाएगा रेड में। उसके अलावा IV सेट, बोतल, यूरिन बैग, ग्लव्स, यानी जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं वो सभी रेड बैग में डाले जाएंगे। देन उसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ऑटोक्लेविंग मेथड के थ्रू इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में सामने आप डायग्राम में देख लीजिए, ये सब कुछ रेड में जाने वाला मटेरियल है। यूरिन बैग हुआ, ग्लव्स हुआ, ये ऑल इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प वेस्ट एंड शार्प प्लास्टिक वेस्ट, ड्रेन्स हो गए, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, आपका कल्चर हो गया, कल्चर ट्यूब्स हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? रेड बैग में जाएंगी। उसके बाद आता है वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर या वाइट कलर कंटेनर। तो वाइट कलर कंटेनर में हम क्या करेंगे? सभी शार्प मटेरियल्स को डालेंगे, चाहे वो निडल हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे स्केल्पल्स हो, चाहे सिरिंज हो, है ना। उन सभी चीज़ों को हम, जो भी नुकीली चीज़ें हैं जो हमें नुकसान कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों को हम किस में डालेंगे? वाइट कलर के बॉक्स में डालेंगे। और इसका ट्रीटमेंट किससे होगा? इसका ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग मेथड से होगा। ट्रीटमेंट किससे होगा? ऑटोक्लेविंग मेथड से। सामने आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का कंटेनर आपको दिखाया गया है। फिर बात आती है ब्लू कैटेगरी की या ब्लू कलर के कंटेनर की। तो इसमें सभी ग्लास का वेस्ट आएगा। कैसा वेस्ट आएगा? सभी ग्लास का वेस्ट आएगा, चाहे वो ब्रोकन या अनब्रोकन ग्लास वेस्ट हो, यानी बोटल्स हो सकती हैं, IV फ्लूइड्स की जो बोटल्स आती हैं ग्लासेस की वो हो सकती हैं, कल्चर की ट्यूब हो सकती है, स्लाइड हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। एम्पुल्स, बाइल, ये सारी चीज़ें इसमें हम डालते हैं और ऑटोक्लेविंग मेथड के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ग्लास वेस्ट का इसका भी हम मेथड ऑटोक्लेविंग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में
आप सामने देख सकते हैं ब्लू कलर का कार्ट और ब्लू कलर का ही कंटेनर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट बात आती है ब्लैक कलर कैटेगरी। तो ब्लैक कलर का जो कंटेनर है उसमें आता है जनरल वेस्ट, जो कि बिल्कुल नॉन हजार्डस है, जो हमारे लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। वो खाने के आइटम हो सकते हैं, खाने का वेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे फलों के छिलके हो सकते हैं, सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए नॉन हजार्डस हैं उन सभी को हम ब्लैक कैटेगरी कंटेनर में डालते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। बात आती है, क्योंकि हमने ऑटोक्लेविंग पढ़ी, हमने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ा, तो बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद में हमें हैंड वॉशिंग करनी होगी। क्या करना होगा? हैंड वॉशिंग करनी होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो हैंड वॉशिंग करने के लिए हमें क्या करना है? ये 7 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि वेट योर हैंड एंड अप्लाई इनफ सोप, या कौन साइज, कम से कम सिक्के की बराबर हमें सोप रखना है अपने हाथ में और अपने हाथों को प्रॉपर वॉश करना है, प्रॉपर साफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हाथों को धोने के लिए? पहला स्टेप कि हाथों को हमें वेट करना है, गीला करना है, और कौन साइज हमें सोप रखना है हाथ में। देन सेकंड हम क्या करेंगे? रब करेंगे पाल्म को, दोनों ही पाल्म को हमें आपस में रब करना है। क्या करना है? दोनों ही पाल्म को हमें आपस में रब करना है। तीसरा काम हमें क्या करना है कि बैक साइड, दोनों ही बैक साइड को हमें आपस में रब करना है। ये स्टेप 3 है, बैक साइड को हमें रब करना है दोनों हाथ के। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि दोनों को रब करते हुए और इंटरलॉकिंग, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और हमें रब करना है, ठीक है। इंटरलॉक करना है और रब करना है। देन स्टेप 5 हमें क्या फॉलो करना है? रब द बैक ऑफ फिंगर्स एंड टिप्स ऑफ योर फिंगर। फिंगर्स को हमें रब करना है पीछे की तरफ से, और फिंगर्स को हमें पूरी तरह से क्लीन करना है, साफ करना है। छठवां स्टेप जो होगा वो क्या होगा? रब योर थंब एट द एंड ऑफ योर वेस्ट। अपने कलाई के एंड से हमें थंबों को क्या करना है? साफ करना है, रब करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये छठवां स्टेप है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है? बहती हुई धार में, पानी की बहती हुई धार में हमें हाथ को क्लीन कर लेना है। और फाइनली साफ सुथरी बिल्कुल सूखी हुई टॉवल से हमें या टिश्यू पेपर से हमें अपने हाथों को क्लीन कर लेना है। सभी स्टेप क्लियर हो गए। ये थे हैंड वॉशिंग के स्टेप, जो कि हमारे लिए आफ्टर BMW कलेक्शन एंड स्टोरेजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ में मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को अपना प्यार देते रहिए, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।